Hey everyone, this is मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो आरआरबी पीओ प्री के एग्जाम गाइज आप लोगों के बहुत नज़दीक हैं। ओके, तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हम रियल एग्जाम में कैसे बेस्ट परफॉर्म करके हैं क्वांट सेक्शन में, बिकॉज वी हैव 20 मिनट फॉर 40 क्वेश्चंस। तो आज मैं आपको लाइव अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी, जो कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा कि हमें सीक्वेंस किस तरीके से जाना है, अप्रोच क्या रखना है और हम क्वेश्चंस को कैसे ईजिली हैंडल कर सकते हैं। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप क्वांट सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है ओवरऑल आपके जो स्टेट वाइज कट ऑफ है काफ़ी स्टेट्स की हाई जाती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्प करती है देन डू लाइक द सेशन। थोड़ा फास्ट रहेगी क्योंकि डेफिनेटली हमें 20 मिनट के टाइमर के साथ चलना है ताकि आप रियल एग्जाम अप्रोच जान पाएं। इसके अलावा एक वीडियो मैंने और अपलोड करी है, इस पर बेस्ड आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम करेंगे गाइडली का ऑल इंडिया लाइव मॉक। ठीक है, आज ये आपका एंड हो रहा है मॉक टेस्ट 3। इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया है देन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट्स किए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। हम क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पर। सो आई हैव रेड द डायरेक्शन, पता ही है क्या है। ओके, सबमिट बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है। सो फर्स्ट इज अ लाइन दिख रही है, डबल लाइन ग्राफ, टोटल रिक्शा। ओके, एंड चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं अप्रोक्सीमेशन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 250 प्लस 750, ये हो जाएगा 1000 और 40 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 आया। दिस इज 130 एंड 13, तो 13 से 10 बार गया, 250 आपका आंसर। दिस वन इज करेक्ट। स्क्रॉलिंग भी सेम दी एग्जाम जैसी। 25 का स्क्वायर दैट इज 225, सॉरी सॉरी सॉरी, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, ये हो जाएगा 25 पंचे 125, माइनस करोगे 500 आया। 20 से डिवाइड किया, अगेन 25 दिख रहा है। यहाँ पर 7x, ये 11 माइनस कर दो, तो 5 में से 1 गया 4, 14, तो 7 दूनी 14। 2 इज द करेक्ट वन। आगे 14.8, तो 15% कर दो। ये आपका क्या हो रहा है 21, तो 2200 कर दो। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 330, और ये 300, तो 630 आया। ये 4.85 कर दीजिए, और अपॉन में है दैट इज x, अपॉन में 5 हो जाएगा, तो 25 या 75, 26 6 150, तो 15750 आपका आ जाएगा। दिस वन इज करेक्ट। 25% ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन में। दिस इज व्हाट 1/5, 1/5 ऑफ दिस इज 700, माइनस 45% ऑफ 1200 कर दे इसको लगभग हम, माइनस 11 का स्क्वायर 1 to 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 25, 5 का स्क्वायर। 5 से काटिए, 5 एकम 5 चौको 20, ये हो गया 12 पंचे 60, तो 140 माइनस 12 पंचे 60, 2 जीरो खत्म इससे, और 12 चौक 48, 8 6 14, और माइनस का 1 to 1, इन्हें ऐड करें पहले, तो 1 4 2 6, 5 और 1 6, तो माइनस करो 1, 6 में से 4 गया 2, दिस इज 5 to 1। ठीक है, 25 से हमें से काटना है लगभग, है ना, यही आएगा। सो दिस इज माइनस का 1, 6 में से 4 गया 2, माइनस का, और 25x, तो 25 दूनी 50, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं कुछ गड़बड़ करी है, 20 पॉइंट समथिंग, सो 21 वी कैन कनेक्ट। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1/4, तो दिस इज 1/5, 5 6 कम 5, 5 चौको 20, 140, 12 चौ पंचे 60, 12 चौक 48, 8 6 14 54, माइनस का ये 11 का स्क्वायर 1 to 1, तो ये ऐड हुआ 1, 4 2 6, 5 और 1 6, माइनस करेंगे तो 1, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 6 में से 1 गया 5, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 25x। तो लगभग हम आंसर कर सकते हैं 20 पॉइंट समथिंग आएगा। 25 दूनी 50, फिर 0, 20.8, तो 21 वी कैन टेक, बट माइनस का आएगा, सो आंसर नहीं है माइनस में। 19 के करीब ये हमें दिख रहा है, सो वी कैन टेक हियर 19। नेक्स्ट 125, ये 126 हो जाएगा बटे 7 प्लस 122, तो ये 7 एकम 7 5 12, 7 8 56, 8 2 10, 2 3 और 1 4, 140 बटे 4 तिया 12, 4 पंचे 20, ये 8x हो जाएगा, माइनस का 5, तो 30, 50, 8 5 40, 747, तो 748 लिख सकते हैं, 17, 17 चौको 68। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 4 2 6, 17 चौको 68 इंटू x%। ठीक है, माइनस का 17, 22 का स्क्वायर 484, 7.08, 7 7 49, तो 9 4 13, 8 4 12 और 1 13, 533, 17 जोड़ दो, 7 3 10, 3 4 और 1 550, ये 44, 11 चौक 44, 11 बचे 55, कितना आ जाएगा, ये 4 एकम 4 दूनिया 4 पंचे 20, 12.5, जिसमें 1 2 5 आ रहा, वही करेक्ट। जीरो क्या करना हमें बैलेंस करके। 2116 आपका होता है, 6 6 36, 4 चौक 16।
ठीक है, तो 1600 ये 46 का हो जाएगा। ठीक है, इंटू 2 2 5 1/2 स्क्वायर रूट, तो 15 छक्के 90, 15 चौको 60, 690। यहाँ पर 18 8 जा इज इक्वल टू 5x प्लस का 32, 32 इधर जाएगा, 40 माइनस कर दो सीधे 65, 5 एकम 5 दिया 15, 130। इस पे आ जाओ, 4 चौक 16 चौको 64 माइनस का 15, 14 में से 5 गया 9, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, प्लस का आएगा ये 625 हो जाएगा, ये 512 माइनस कर दो, 5 में से 2 गया 3, ये 1, 49 माइनस करिए, 9 4 13, 10 में से 4 गया 6, तो ये क्या था हमारे पास x स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है ये। नेक्स्ट ये हो गया 578 7.8 ये हो गया, अपॉन में 29.5, तो हम इसको 30 लिख सकते हैं, और डिवाइड में है दैट इज दिस इज 3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस 1, तो अपॉन में जाएगा ना आपका, डिवाइड बाय 1 अपॉन 17 और इंटू 1/3। ठीक है, तो 17 तिया 51, 17 चौको 68, 90 आ रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, करो टाइम बहुत ज़्यादा है। 577। ठीक है, ये हो चुका था, इसके बाद चलेंगे हम। ओके, और क्या क्या पॉइंट्स है अपने पास, नंबर सीरीज है। ठीक है, और क्या है, क्वाड्रेटिक भी है। क्वाड्रेटिक में ये माइनस प्लस तो पॉजिटिव रूट, ये प्लस प्लस नेगेटिव, तो इस केस में x ग्रेटर देन y। यहाँ पर देखो तो ये 25 जो भी आएगा, यहाँ बाय 20 करोगे तो माइनस प्लस बहुत पॉजिटिव, तो बाय 20 ये रूट्स ऑलरेडी लेस हो जाएंगे, दैट इज यहाँ पर y ग्रेटर देन x, यहाँ तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर देखो माइनस के तो 4 तिया 12, 4 3 7 माइनस के, और ये 9 8 72 माइनस 9 8, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में x की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, ये डन हो गया। इसके बाद नंबर सीरीज कितनी है, सो इन्हें देख लेते हैं। पहली ये रही, यहाँ पर देखो 7 5 12 दिख रहा है। ठीक है, आगे 4 में से 2 गया 2, ये 12 दिख रहा है, 11 में से 4 गया 7 बचा 17, 3 में से 1 गया 2 22, तो 7 5 12, 5 5 5 6 7, 7 3 10, 7 3 10, 100 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पर पास पास के यहाँ तो 8 5 13, यहाँ पर 7 8 9 दिख रहा है, 7 में से 2 गया 5 25, 8 में से 7 गया 1, ये 6, क्या दिख रहा है नहीं समझ में आ रहा, 5 4 9, 15 में से 9 गया 6 16, 11 में से 5 गया 6 36, मतलब 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 4 और 1 5, 6 6 12 ऐड करो, 8 5 13, 6 3 9, 293। यहाँ पर सीरीज डिक्रीजिंग है, तो -1 दिख रहा है। फिर देखोगे 12 में से 5 गया 7, 14 में से 7 गया 7, नहीं बनेगा। हाँ, अगर देखे तो पीछे से 24 दिया 72, और 7 दूनी 14, मतलब यहाँ डिवाइड बाय 1 करो और उसमें से -1 करो, यहाँ डिवाइड बाय 2 करो क्योंकि लगभग दुगना दिख रहा है, तो 2 7 14, 2 6 12, -1 दिख रहा है। फिर यहाँ डिवाइड बाय 2 करो, 25 आया -1, तो अभी इसका डिवाइड बाय 2 करो, 24/2, 12 में से 1 गया 11 आपका आना चाहिए था। ये ऐसे हो गया बाय 2, ओके ओके 24 दिया, यहाँ 3 करेंगे ना, 1 2 3 जा रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 4 करेंगे, -1, 4 6 24, 6 में से गया 5 आएगा, क्या ही हो रहा है। यहाँ पर आते हैं, 17 में से आड़ गया 9, दिस इज 11। ठीक है, 12 में से आड़ गया 4, दिस इज 14। ठीक है, तो 9 2 11, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो आगे 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। 4 हुआ तो 14 4 18, 8 2 10, 120 हो जाएगा, है ऑप्शन में। 5 हुआ तो क्या हो जाएगा, 5 4 9, 102 में 9 जोड़ोगे, 9 2 11, 111, तो ऑप्शन में नहीं है, दैट इज 120 वाले के साथ ही हम जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, तो अभी हम किस पे चल रहे, ये छोड़ा था हमने, चलो कोई नहीं, ओहो बाप रे, इस पे ही चलते हैं पहले। ठीक है, फटाफट डी आई को करेंगे। सो व्हाट वी हैव, एवरेज नंबर ऑफ रिक्शा इलेक्ट्रिक एंड ऑटो एंड डिफरेंस, ओके डिफरेंट दिया है, एंड गिवन नंबर ऑफ ई रिक्शा। ठीक है, एंड काउंटिंग करें 1 2 3 4 की वैल्यू 200 के बराबर, तो एक की वैल्यू 5 के बराबर, मतलब 50। ठीक है, तो A B C D E, A B C D E,
टोटल रिक्शा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज दिया है, और मेरे पास कौन से रिक्शा, इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक और ऑटो, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो टोटल पे आते हैं, टोटल एवरेज ये है, तो ये कितना हो जाएगा 1050 और 1100, 11 दूनी 2200 टोटल हुआ। ई रिक्शा की इसमें बात करें तो ये 900 दिख रहे हैं, तो यह कितना आ जाएगा 9 3 12, दिस इज 1300। फिर इधर आ जाओ, ये है आपका 800, मतलब 8 दूनी 1600, क्योंकि एवरेज दिया है। एंड दिस इज व्हाट 600, 650, 700, 750, तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, सॉरी यही आएगा, नहीं नहीं हमने इसको नहीं लिया है, दिस वन, मतलब 750, ये डायरेक्ट आएगा 0, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 7 गया 8। नेक्स्ट इज दिस वन, ये 1250 का दुगना, 2 पंचे 10, 1250 का दुगना मतलब 1500, सॉरी 2500, 12.5 का दुगना, ठीक है। यहाँ पर देखोगे 1800, और ये आपका हो जाएगा कितना 1900, तो 15 में से 9 गया 600, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आओगे, सो दिस इज 600 मतलब 1200, और ये कितना हो जाएगा 650 700, तो 7 5 1200, दिस इज 500। यहाँ पर ये कितना है हमारा 800, 850 900, तो 9 दूनी 1800, एंड दिस इज व्हाट 1000, तो ये हमारा हो जाएगा 800। डन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा इन प्लेस बी टू प्लेस एफ, तो बी में ऑटो कितने हैं 850, 17 पचे 85, 5 एकम 8, 5 दूनी 10, ये कहाँ के हो जाएंगे एफ के ऑटो, ठीक है। द नंबर ऑफ ई रिक्शा इन बी, तो बी में ई रिक्शा कितने 750 से 200 ज्यादा है, देन प्लेस एफ, तो एफ के ई रिक्शा कितने हो जाएंगे 200 कम कर दो 550, देन टोटल एफ के 0 5 5 10 1600 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी है ना। 5 5 10, एक बार चेक कर लें क्योंकि आज गलती यहाँ से हो रही है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिक्शा प्लेस इन सी, तो सी में 2500 है, ठीक है। 2 बाय 5, 5 5 जा 5 2 जा 10, तो बचे कितने 1500 आ गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग आर प्राइवेट। प्राइवेट रिक्शा जो है वो एक्स वाई टाइप है, 3 to 5 तिया 15, तो 3 तरह का 900 और 2 तिया 600, ऐसे बढ़ जाएंगे एक्स एंड वाई। फाइंड द एवरेज ऑफ द एक्स प्राइवेट रिक्शा दैट इज 900 एंड द ऑटो रिक्शा इन सी, तो सी के ऑटो रिक्शा है 9 6 1500 का आधा 750। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द ई रिक्शा एंड प्लेस सी कितने दिए हैं 1900 एंड ई 1000, दैट इज 900 का डिफरेंस आएगा दोनों का, इज हाउ मच परसेंट मोर देन द ऑटो रिक्शा प्लेस्ड इन ए सी डी, तो ए 1300, सी और डी 6 5 1100, तो 3 और 1 4 और 1 1 2 2400, 900, 3 तरह का 9, 3 8 24, कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, और किस पे हमसे बोल रहा है इसके रेस्पेक्ट में, तो 5 बाय 8 मोर और लेस बोला था ना, क्या बोला था, ओके एवरेज, सॉरी इसका एवरेज लेना था, तो एवरेज लोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरा 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 एलिमेंट थे 800 और ये 900, तो दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है बाय 8, दैट इज 12.5%। नेक्स्ट, लैंग्वेज है अच्छी है। द टोटल नंबर ऑफ रिक्शा ड्राइवन बाय फीमेल इन बी, तो बी की बात करी जाए तो टोटल कितने हैं 1600, और फीमेल 1/3 ऑफ मेल्स हैं, दैट इज 1:3, तो 3 और 1 4 चौक 16, 400 ये हो गया और 1200 ये हो गया। देन द रेशियो ऑफ द रिक्शा ड्राइवन बाय मेल दैट इज 1200 इन प्लेस बी टू द नंबर ऑफ ई रिक्शा इन प्लेस ए दैट इज 900, तो 3 चौक को 12, 3 तरह का 9, 4:3, 4:3, दिस वन। नेक्स्ट, इफ द एवरेज नंबर ऑफ रिक्शा ऑटो साइकिल इलेक्ट्रिक, तो 3 एलिमेंट 3 बचे 15, 3 से 21 और 1 22, ई की बात करें ऑटो साइकिल मेरे पास 1800 है टोटल, ठीक है, तो 50 12 में से 8 गया 4, ये दिस इज 450। द डिफरेंस बिटवीन द साइकिल रिक्शा प्लेस्ड इन ई दैट इज 450 एंड द ऑटो रिक्शा इन डी दैट इज 500, तो दोनों का डिफरेंस 50 का दिख रहा है। 7, अगर हमने डीआई करी हमारा टाइम चला जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने टाइम थोड़ा वेस्ट भी किया हुआ है। चलो तो अर्थमेटिक को कर लेते हैं। अ सर्टेन, कितने क्वेश्चन हो गए मेरे 19 हो चुके हैं, ओके। अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्ड इन 5 ईयर, हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 इटसेल्फ, तो जब भी नहीं दिया होगा एसआई को ही मानेंगे, तो पी से 2p हो जा रहा है, दैट इज p इज द सिंपल इंटरेस्ट, कितना p प्रिंसिपल रहा होगा 5 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये खत्म 1/5, तो दैट इज 20%। व्हाट विल बिकम 8 टाइम्स, मतलब 7 p और 8p हुआ, तो 7p दैट इज 7 इज एसआई एंड प्रिंसिपल अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, टाइमिंग पूछ रहा है, तो t 1/5, 7 बचे 35 साल। ए अलोन वर्क फॉर 12 डेज, ठीक है, एंड ए जब बी के साथ वर्क करता है देन खत्म करता है 60/7 में, ठीक है, तो ये हो गया 12 50 60, और भी कुछ दिया है, यस। एफिशिएंसी ऑफ बी टू सी 2:3,
तो यहाँ 12 पंचे 60 लोगे, 12 पंचे 60, ये 7 आ गया, ठीक है। अगर इसकी एफिशिएंसी 5, 7 में से 5 गया 2, 2:3, तो 3 एफिशिएंसी 2:3 से कंपेयर करोगे तो सी की 3 ही आएगी। सी 50% मतलब 30 वर्क 3 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा बताओ, 50% वर्क, तो 6 पंचे 30 वर्क 3 की एफिशिएंसी से 10 दिन में खत्म कर देगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट एज ऑफ ए 60% मोर, 160 और 100, तो 2 8 16, 2 पंचे 10, ये रेशियो द रेशियो द प्रेजेंट एज ऑफ बी टू सी 5:7, इसे मैं मर्ज कर दूं। और क्या बोला है, आफ्टर सी की एज आफ्टर 5 ईयर, तो 7x + 5 इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ दिस वन, तो x की वैल्यू 5, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, 8 में से 5 गया 3, 3 बचे 15। द रेशियो ऑफ द बॉटल इन सोल्ड इन ए एंड बी इज 8:9, ठीक है। फिर बोले द रेशियो ऑफ द बॉटल सोल्ड इन बी टू सी 9:10, डायरेक्ट कर दिया। इफ द एवरेज नंबर ऑफ बॉटल सोल्ड, तो 8 9 17, और ये कितना हो जाएगा 27 यूनिट, और यहाँ पर 3 का 3 18, 3 3 9 और 1 10, क्योंकि टोटल ये तो एवरेज अगर 360 है, टोटल 3 एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई करके 27 के बराबर किया। ये 3 7 चौक 4 7 28, 1 यूनिट की वैल्यू 40। देन द नंबर डिफरेंस बिटवीन द बॉटल्स इन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 2 चौको 8, आपका आंसर 80। A man bought certain number of books x each and the profit of 20%, ठीक है। फिर बोला and also bought the same number of calculators, number of articles are same and loss of 50%, the ratio of the selling price, ठीक है। तो अगर n आर्टिकल्स दोनों के मान लें, रेशियो दिया है, तो x का, इसका प्राइस x है, इसका x + 250 है, ठीक है। प्रॉफिट 20% का, तो 120% सेलिंग प्राइस, और लॉस हो रहा 15% का, तो 85% सेलिंग प्राइस, एंड दिस इज इक्वल टू 16/17, ये गया 17 × 85, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 4 चौक 16 या 8 तक 24, 8 दूनी 16, तो 2/3, एन खत्म। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज 3x एंड दिस इज 2x + 500, x की वैल्यू 500 आ जाएगी। पूछा कहता कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक दैट इज x 500। A vessel contain x liter of pure wine, ठीक है, x/5 liter, ये आजकल खूब ज्यादा ही आ रहा है। Replace with water, process repeat with 3 more times. The wine left is given 102.4. Initial wine is x, निकाल कितना रहा है 1, x/5 निकाल रहा है, out of the x that is 1 - 1/5 हो जाएगा, and 3 times more हो रहा है, तो 4 बारी, तो 4/5, 4 की पावर 4 64, 4 चौक 16, 4 छंग 24 25, और इसका तो मैं पता है 625, ठीक है। तो x हो गया एंड दिस इज 102.4, ये पॉइंट हटाओ, यहाँ लगाओ, कितने बार जाएगा ये 4 बारी, तो ये 10 बारी गया और ये 4 बारी, ठीक है। फिर कट कर सकते हो, या फिर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 छंग 24 25, 0 0 खत्म। x की वैल्यू 250 पूछा कहता, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट उसको उसको करते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, तो d - u ही होगा, क्योंकि d ऑलवेज ग्रेटर देन, दिस इज 3/1, तो ये x d + u/2, d - u/2, x is to a का भी तो रेशियो यही हो जाएगा, ठीक है। फिर टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 140 किलोमीटर, तो अभी सेम डिस्टेंस जा रहा है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो इस केस में स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 में से 1 गया 2, और 3 और 1 4, दैट इज 1:2 का रेशियो। तो डिस्टेंस सेम है 140, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2:1, और टोटल टाइम 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू मुझे 15 घंटे दी है, 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 2 10 आवर्स यहाँ लगेंगे, 5 आवर्स यहाँ। तो अगर डाउन, हमसे पूछा डाउन स्ट्रीम स्पीड बता दो, तो यहाँ पर 140 डिस्टेंस है, टाइम लग रहा है 5 का, तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 आ जाएगी। The perimeter of the rhombus is 116 meter and one of the diagonal of the rhombus is this one. Perimeter rhombus same square जैसा होता है, तो a की वैल्यू 4 तिया 12, नहीं 4 दूनी 8, 4 ने 36, ठीक है। diagonal of the rhombus is this one. Then area of rhombus 1/2 d1 into d2 होता है, राइट। तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करें, तो 4a² मतलब 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू d1²/2, दैट इज सॉरी d1², 4 चौक 1600, और d2² मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये चाहिए रहेगा 841, ये होगा, तो 4 एकम 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 1600 माइनस कर दो 64, और ये 6 7 13 1764, d2², ये 42 का स्क्वायर होता है, तो d2 42 आ गया, तो ये 40 और ये 42, ये 20 बार ही गया, और ये 42, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 840। नेक्स्ट, ये सारे हो चुके हैं, अपने पास टाइम बचा नहीं है, आज हमने थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में वर्क किया हुआ है ना। एंड ओहो, एक हमने छोड़ दी है, सही
सही डायरेक्शन में है, हमने इसका आंसर निकाला तो था 293, टिक नहीं किया था, ये कैसे हुआ प्रभु। 28, और ये क्वेश्चन हमने जो छोड़ा था उस पर चलते हैं। हाँ, इसका टाइम है अपने पास, ठीक है। 578 इंटू 29 को हम 30 कर सकते हैं, अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास 17 गुणे 3। अब ठीक कर रहे हैं, हम उस टाइम क्या गलत कर रहे थे। 17 दूनी 4, 17 थे 51, 17 चौको 68, सो दिस इज 340 इज इक्वल टू x प्लस 2744, ये 14 का होता है, माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 326 हो गई। ओहो, अगेन 2080 क्वेश्चंस हुए हैं इस बार हमारे, है ना। 29, 2 DI हमने छोड़ दी हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, और 32 मिनट है, अगर डायरेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, ये कर सकते थे DI, बट वही है, हमने थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया था, 2 DI रह गई हमारी, ठीक है। एक है केसलेट, तो केसलेट पे तो नहीं जा सकते, इसमें अगर पहला क्वेश्चन कर पाए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टी पॉट मैन्युफैक्चरर्स दिए गए हैं एंड मग मैन्युफैक्चर, 200 ये है, तो 1 2 3 4 5 की वैल्यू 200 के बराबर, 1 की वैल्यू 40 के बराबर काउंट करोगे। द नंबर ऑफ टी पॉट, 7 सेकेंड बच्चे नहीं करना चाहेंगे अब हम इसको, ठीक है। तो ये हो जाता है सबके साथ। तो 29 क्वेश्चंस वी हैव अटेम्प्टेड हियर। पेपर की बात करें, लेवल अच्छा था, क्वाड्रेटिक इजी थी, इसमें नंबर सीरीज भी इजी लगी, थोड़ा सा टाइम लगा अप्रॉक्सीमेशन में। DI जो हमने अटेम्प्ट करी थी वो इजी थी, ठीक है। रडार भी हम कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, जैसे हम ग्राफ को काउंट करते हैं। अर्थमेटिक अच्छी थी, इजी थी, फंस गए हम अप्रॉक्सीमेशन में, अदरवाइज शायद हम DI को लेके जा सकते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको देखना है, जैसे हम अप्रॉक्सीमेशन में फंसे तो हमने वहाँ पर जब एक में फंसे दूसरे में फंसे, हमने टाइम वहाँ पर स्किप किया उसको, क्यों, क्योंकि वहाँ माइंड नहीं लग रहा था। यही मेजर एस्पिरेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, जब वो किसी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन में फंस जाते हैं, वो वहाँ इतना टाइम लगा देते हैं कि आगे उनको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। एंड ऑलवेज एग्जाम में, जैसे ये पेपर, लास्ट पेपर जो था उसमें DI हमने करी थी ज़्यादातर, आज का जो पेपर है इसमें हमने अर्थमेटिक करी, बिकॉज हमें अर्थमेटिक सिर्फ फॉर साइड दिखा, ठीक है। तो हमने आज के सेशन से क्या सीखा कि आपको दोनों ही सेगमेंट्स मजबूत करके चलने हैं, यू डोंट नो कि आप कहाँ से बेटर परफॉर्म कर सकते हो, ओके। और पेपर का लेवल बात करें इसकी, तो मॉडरेट लेवल था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बोलूँगी, ठीक है। आपको मिलेगी एक शिफ्ट ऐसी डेफिनेटली, और पक्का एक शिफ्ट आपकी ऐसी आएगी। सो आई होप आपने समझा होगा, लेसन थोड़े से लर्न किए होंगे कि हम कहीं भी फंस सकते हैं, बट हमारा मेजर स्टेप ही होना चाहिए, हमें उसको देख के आगे बढ़ना है। जैसे एक रोम्बस वाला क्वेश्चन हमने देखा, ठीक है, अगर आपको उसको फॉर्मूला नहीं आता देन आप उसको भी ना अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे, अगर आप इस मॉक में 25 के अराउंड अटेम्प्ट कर रहे हो, 22 के अराउंड अटेम्प्ट कर रहे हो, देन यू आर डूइंग डेफिनेटली वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा आप जा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आई होप आप ये टेस्ट समझे होगे, ठीक है। इसके अलावा गाइज, अगर आप गाइडली से प्रिपेयर कर रहे हो, देन आप गाइडली का PDF बंडल ये रहा, जो कि 12 मंथ वैलिडिटी और 6 मंथ वैलिडिटी का जो है उसका प्राइस 448 है। तो डेली टारगेट प्रैक्टिस के लिए आप इसे ले सकते हैं, इसमें भरपूर कंटेंट है प्री और मेंस का आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका गाइडलीज प्लेटिनम मॉक टेस्ट 175 रुपीज में 9 मंथ वैलिडिटी के साथ, इसमें प्री मेन सेक्शन आपको बैंक और इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स मिलते हैं सिर्फ 175 रुपए में 9 महीने के लिए। तो 2 साल के आपको एग्जाम्स मिलेंगे, आप आराम से इसे चाहें ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका RRB PO क्लर्क का गाइस एक बैच है, जिसमें आपको प्री मेंस दोनों क्लासेस मिलेंगे, सेवियर 3.2 लाइव बैच भी ऐड है, एवेंजर रिकॉर्डेड और सुपर 30 मेंस बैच। तो अगर आप RRB PO मेंस के लिए जा रहे हैं, देन आप इन दोनों बैचेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए एवेंजर बैच है, ठीक है। इसके अलावा, क्योंकि यहाँ पर क्या बहुत सारे बिगनर्स भी होंगे, तो एवेंजर बैच की जो लास्ट की क्लासेस है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपका यहाँ पर सुपर 30 मेंस बैच रिकॉर्डेड है। सेवियर 3.0 में जहां से मैंने RRB और SBI क्लर्क की क्लासेस स्टार्ट करी, वहां से आपको करना है, क्योंकि उससे पहले हाई लेवल कंटेंट है आपका, ठीक है। साथ में ये है मेंस का बॉस, अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हो, देन आपको मेंस के बॉस में 4 मेंस के बैचेस मिलते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो RRB के लिए, देन आप DI टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, कहाँ से, रुद्रा विक्रम DI प्री टू मेंस, ठीक है। साथ में से सुपर 30 मेंस बैच के साथ आप चलेंगे, और लाइव क्लासेस जो आपके एड ऑन होंगी सेवियर 3.0 में होंगी, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, कहाँ पर, मेरे टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपने मॉक अटेम्प्ट किया है तो मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, ओके। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर गाइस।